नमस्कार डियर होम बायर्स, मेरा नाम संदीप एंड आई एम फ्रॉम एल्ब्रेस इंफ्राटेक। वी आर बेस्ड इन गुड़गांव। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि गुड़गांव में अगर आप इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर एंड यूज पर्पज के लिए अगर कहीं पे प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका दिन दोगुना रात चौगुना फले फूले। बिकॉज अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो ये समझिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हैं वो डेड इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगर हम पास्ट में देखते हैं बहुत लोगों का हो भी चुका है। तो गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं, गुड़गांव बेसिकली स्टार्ट हुआ था आपका एमजी रोड से, और एमजी रोड के बाद जो नया फिर ग्रोथ पाथ डिलीवर हुआ है आपका गोल्फ कोर्स रोड पे हुआ है, देन उसके बाद फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो इस तरीके से गुड़गांव जो है वो फेजेस में डेवलप हुआ है। सो अभी जो डेवलपमेंट नेक्स्ट आ रही है वो आपकी न्यू गुड़गांव, जो कि सेक्टर 81 से लगा के 95 यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, KMP एक्सप्रेसवे, इन सब के जो बीच वाला जो पैच हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द न्यू गुड़गांव। सो न्यू गुड़गांव जो है वो बेसिकली आपका पैच आ जाता है आपका पटौदी रोड जो है उसके और NH8 के बीच वाला जो पैच है। बेसिकली ये जो रोड है ये एक रोड आपकी आ जाती है जिसको NH352B बोलते हैं। दूसरा फिर आपका आ जाता है ये NH8। ये जो NH8 है इसके बीच वाला जो ये टोटल पैच है इसको बोलते हैं हम न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव की अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है। बेसिकली इसमें अगर आप देखते हैं तो अलग अलग सेक्टर हैं, जितनी भी आप देख रहे हैं सारी सेक्टर डिवाइडेड रोड है, 60 मीटर और 75 मीटर वाइड रोड है। काफ़ी सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स यहाँ पे आ चुके हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो लगभग आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 1-1.25 लाख फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी रह रही है। तो सबसे बड़ी जो एक अट्रैक्शन का जो पॉइंट है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है वो है आपका ग्लोबल सिटी। ये वाले जो है ये पूरा का पूरा ग्लोबल सिटी है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है, देन दिस इज कॉल्ड द मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। ये आपकी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आ जाती है। तो ये जो है आपका 1000 एकड़ लैंड के ऊपर जो डेवलपमेंट चल रही है आपकी ग्लोबल सिटी की, इसकी वजह से न्यू गुड़गांव में एक बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हैं आपकी रेजिडेंशियल की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने वाली है। बिकॉज ये जो ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है 1000 एकड़ के अंदर, इसमें लगभग 80% जो लैंड बैंक रखा गया है पूरा का पूरा कमर्शियल कॉर्पोरेट के लिए रखा गया है, एंड 20% लैंड बैंक सिर्फ आपका रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एक जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब हब क्रिएट किया जा रहा है न्यू गुड़गांव के आसपास में, जिससे यहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत ही हाई होने वाली है। दूसरी चीज क्या है न्यू गुड़गांव के अंदर, पहली ग्लोबल सिटी होगी, देन दूसरी जो चीज है आपका सेक्टर 88 है जहाँ पे विजन सिटी डेवलप किया जा रहा है। इसकी वजह से भी न्यू गुड़गांव के अंदर काफी बड़ी मात्रा में आपका जॉब हब क्रिएट किए जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसकी वजह से न्यू गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत हाई होने वाली है। तीसरी चीज है सेक्टर 84 के अंदर लगभग 3400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आपका हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है, जहां से आपकी एयर टैक्सी चला करेंगी IJ एयरपोर्ट, और जो अपना जेवर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए। वो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी है, उसकी नीड इसलिए है बिकॉज जो ग्लोबल सिटी के अंदर जिस तरह की जेंट्री आएगी, दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर 1 मिनट। और अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करते हैं, इधर आपका जो हब क्रिएट जो होने वाला है वो ग्लोबल सिटी की वजह से क्रिएट होने वाला है। इधर अगर आप आगे की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे फिर मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया था अभी तक, मानेसर वाला वो एरिया पूरा का पूरा आपका IMT मानेसर जो है, ये एरिया पूरा का पूरा अब कॉरपोरेट में कन्वर्ट होने वाला है, या फिर नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री यहाँ पे मूव कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भैरोड के अंदर मूव कर रही है। तो ये एक साइड में आपका, अगर न्यू गुड़गांव की बात करते हैं तो न्यू गुड़गांव की एक साइड में आपके ग्लोबल सिटी आ गया, दूसरी साइड में अगर आप देखते हैं तो IMT मानेसर आ जाता है। तो दोनों जॉब हब के बीच में न्यू गुड़गांव पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपकी रेजिडेंशियल की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोकेशन की कनेक्टिविटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में न्यू गुड़गांव के जितने भी सेक्टर डिवाइडेड रोड हैं वो सभी आपके 60 मीटर 75 मीटर वाइड रोड हैं। उसके साथ साथ दिल्ली से अगर आप देखते हैं कनेक्टिविटी,
आईजीआई एयरपोर्ट के लिए ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे रन में है पूरा का पूरा। यहाँ से लगा के आपका दिल्ली तक पूरा आईजीआई एयरपोर्ट तक बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी है। कहीं पे कोई रेड लाइट, कहीं पे कोई क्रॉसिंग, कुछ भी नहीं है। पूरा एलिवेटेड रोड है यहाँ से। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए जो द्वारका वाली मेट्रो है, दिल्ली वाली मेट्रो, वो भी एक्सटेंड होके आपकी गुड़गांव तक आ रही है और गुड़गांव से फिर आईएमडी मानेसर के लिए है। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट की तरफ से अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो गुड़गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है, गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है। ये गुड़गांव का सबसे बड़ा एक एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। गुड़गांव की तरफ गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि उसके आसपास में क्या डेवलपमेंट आ रही है, क्यों उस प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट करेंगे, उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो पूरा एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे, या फिर उस बिल्डर में आपको, उस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर करना है तो क्यों करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट कीजिए प्रोजेक्ट का नाम। वी विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू। थैंक यू सो मच।